इस महिला ने दो अलग अलग विषयों में दो नोबेल पुरस्कार जीते हैं। लोग उन्हें जीनियस कहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनका जीनियस होना कोई जादू नहीं था, वो एक सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जिसे आप भी सीख सकते हैं। उन्हें किस्मत से सफलता नहीं मिली, उन्होंने सीखने की एक मशीन बनाई जिसने पूरी दुनिया बदल दी। और आज मैं आपको वही सिस्टम दिखाने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ मैरी क्यूरी की 5 खोज पढ़ाई की आदतें, जिनसे आप सच में कुछ भी सीख सकते हैं। ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, ये वही तरीके हैं जिनसे एक साधारण स्टूडेंट दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक बन गई। आदत नंबर 1, क्यों पूछने की आदत डालो। सबसे पहले आपको क्यों पूछने का जुनून होना चाहिए। जब दूसरे वैज्ञानिकों ने देखा है कि एक पत्थर जरूर से ज्यादा रेडियो एक्टिव है, उन्होंने बस नोट किया और आगे बढ़ गए। लेकिन मैरी क्यूरी ने पूछा क्यों, और इसी एक सवाल ने उन्हें दो नए एलिमेंट खोजने तक पहुंचा दिया। इसलिए इसलिए जब भी आप कुछ पढ़े, खुद से 3 बार क्यों पूछिए। ये कैसे काम करता है, ऐसा नियम क्यों है, ये ऐसे ही क्यों हुआ, किसी और तरह क्यों नहीं। सिर्फ रटना मत, क्यों तक खो दिए। यही फर्क है जानने और समझने में। आदत नंबर 2, जबरदस्त मेहनत और लगन। रेडियम खोजने के लिए मैरी क्यूरी ने ठंडे टपकते फ्लैट में टन के हिसाब से पत्थर हाथ से प्रोसेस किए। वो इतनी गरीब थी कि रोटी और चाय पर जिंदा रहती थी, भूख से बेहोश तक हो जाती थी। फिर भी उन्होंने अपनी क्लास में पहली रैंक हासिल की। आप भी ये ताकत बना सकते हैं। बस एक नियम बनाए, रोज की न्यूनतम पढ़ाई जो कभी नहीं टूटे। चाहे 45 मिनट बिना मोबाइल के पढ़ना हो या 3 मुश्किल सवाल सॉल्व करना हो, मूड हो या ना हो, करना ही करना। कैलेंडर पर अपना स्टिक मार्क करें। याद रखिए, लगातार मेहनत एक दिन की ज्यादा मेहनत से हमेशा ज्यादा ताकतवर होती है। आदत नंबर 3, अपने दिमाग को प्रयोगशाला समझो। मैरी क्यूरी सिर्फ सोचती नहीं थी, वो हर चीज को टेस्ट करती। उन्होंने अपने आइडियाज को तथ्यों से साबित या गलत किया। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी शब्द बनाया और फिर पूरी जिंदगी उसे मापने के तरीके खोजे। आप क्या करें, पढ़ने से पहले एक अनुमान लगाए। मुझे लगता है मुझे केमिकल बॉन्ड्स अभी भी नहीं आते हैं। फिर 10 मिनट तक छोटा टेस्ट लीजिए। अब देखिए गलती कहाँ हुई, किस टॉपिक में फंसे। अब आप स्टूडेंट नहीं है, अपने दिमाग के वैज्ञानिक बन गए। आदत नंबर 4, सटीकता को लेकर पागल बनो। मैरी क्यूरी के लिए आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक था। उनके नोट्स साधारण नहीं थे, हर पेज नंबर वाला, पूरा डाटा, माप और ड्राइंग के साथ। इसी आदत से उन्होंने खोज की। आप क्या करें, हर जरूर टॉपिक के लिए एक डेफिनेशन शीट बनाए। उसमें सिर्फ 3 चीजें लिखिए। फर्स्ट में एक लाइन की साफ परिभाषा, सेकंड में उसका एक सही उदाहरण, थर्ड में एक आम गलती जो लोग करते हैं। इससे कंफ्यूजन जीरो हो जाता है। आदत नंबर 5 की लैब नोटबुक तरीका। मैरी क्यूरी की नोटबुक इतनी खास थी कि आज भी रेडियो एक्टिव है और शीशे के डिब्बे में रखी जाती है। ये मजाक नहीं है। उनके पास अलग अलग नोटबुक थी, रिसर्च के लिए, पर्सनल सोच के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए। सब कुछ लिखने से उनका दिमाग बड़े सवाल सुलझाने के लिए फ्री रहता था। अब आपकी बारी। हर पढ़ाई के बाद नोटबुक में 4 सवाल लिखिए। फर्स्ट, आज मैंने क्या पढ़ा। सेकंड, कहाँ गलती हुई या समझ नहीं आया। थर्ड, गलती क्यों हुई, ईमानदारी से लिखो। फोर्थ, अगली बार मैं क्या करूँ, अलग करूँ। यह तरीका गलतियों को हार नहीं जीत बना देता है। तो ये रही मेरी क्यूरी जैसी पढ़ाई की 5 आदतें। जबरदस्त जिज्ञासा, लगातार मेहनत, वैज्ञानिक की तरह सीखना, सटीकता पर जोर, सब कुछ लिखना। मैरी क्यूरी ने साबित किया है, जीनियस पैदा नहीं होता है, जीनियस बनाया जाता है। ये तब होता है जब आप पूरी लगन से काम करते हैं, दिल से जिज्ञासु होते हैं और जो नहीं जानते उनका बार बार सामना करने की हिम्मत रखते हैं। मैरी क्यूरी ने साबित कर दिया है कि अगर आप जुनूनी और निडर हैं तो आप असाधारण काम कर सकते हैं। अब बारी आपकी है। इन सिगरेट को अपनाएं और कुछ ऐसा बनाए जो वाकई कमाल का हो। जानकर लगी सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।